जय हिंद दोस्तों। मैं राम बाबू आपका अपना परिवार इस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आप सभी के बीच में एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं। अंक क्या होता है, दार्शनिक प्रणाली क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली क्या होती है। आप देख सकते हैं आज इस टॉपिक में क्या क्या आपको मिलने वाला है। दार्शनिक प्रणाली तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली क्या होती है, बस ये मिलेगा। मैं मैथ को कवर करने के लिए छोटे छोटे टॉपिक को ही आप सभी के बीच में ला रहा हूँ। मैथ का आज से शुरुआत मैंने कर दिया है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपका कोई भी क्लास मिस न करें। तो चलिए आज हम पढ़ें संख्या क्या होती है, इसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आज मैथ का पहला क्लास है मेरा, आप अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करेंगे। चलिए थोड़ा सा आज थॉट के बारे में हम देख लेते हैं। आज का थॉट्स क्या है। जिंदगी को बेकार यूं ही ना करो, इस दुनिया में आए हो तो कुछ करके दिखाओ। यानी कहने का मतलब है ये ज़िंदगी बड़ा ही खुशनसीब वाले को ही मिला है। जो मनुष्य का ज़िंदगी है इसे ऐसे ही बेकार नहीं करना चाहिए। हर इंसान को इस दुनिया में अपने लिए ना सही किसी और के लिए, या किसी और के लिए ना सही अपने लिए ज़रूर कुछ न कुछ करे जिससे उसका नाम हो, अच्छा से अच्छा कर सके। आज का क्वेश्चन है पहला, अंक किसे कहते हैं। वैसे तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है आप सभी को, लेकिन देखिए अंक का वैल्यू कितना बड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा वैल्यू अंक क्या होता है। देखिए अंक किसे कहते हैं। सामान्य भाषा में अगर कहे तो अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 एवं 9 को हम अंक कहते हैं। यानी 0 से लेकर के 9 तक के संख्या को ही हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। ये समझ गए होंगे आप। यही है जो अंक है, यही अंक है जो पूरी दुनिया को अपने कमांड में रखा हुआ है। इसी अंक से दुनिया के हर संख्या हम बनाते हैं। तो आप समझ चुके हैं कि अंक किसे कहते हैं। अब अंक होते कितने हैं, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है अंक कितने होते हैं। तो वैसे तो आप जान गए हैं कि अंक कितने होते हैं। 0 से लेकर 9 तक तो कितने हुए, 10 हुए ना। ये ऊपर बनाया गया है, यानी कि 0 से लेकर के 9 तक कितने हुए, गिन लीजिए आप स्वयं भी। तो 0 से लेकर 9 तक 10 अंक हुए, तो अंक कितने हुए, 10 अंक हुए। दुनिया के किसी भी संख्या को लिखने के लिए दो तरह की प्रणाली मुख्यतः प्रचलित है। यानी किसी भी संख्या को लिखने के लिए दो तरह की प्रणाली मुख्यतः प्रचलित है। अब देखिए ये कौन कौन सी प्रणाली है। पहला प्रणाली है दार्शनिक प्रणाली और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। अब हम देखेंगे दार्शनिक प्रणाली क्या होता है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है, कि इसे भारतीय अरबी प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय अरबी प्रणाली किसे कहा जाता है, तो दार्शनिक प्रणाली को कहा जाता है। इसमें हम तालिका बना करके दाईं से बाईं ओर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़ आदि लिखकर संख्याओं को उसके नीचे उचित स्थान पर लिखते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ये जो प्रणाली है भारतीय प्रणाली है, और यह भारतीय अरबी प्रणाली के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसे जैसे कि आप जानते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये प्रणाली को ही हम दार्शनिक प्रणाली कहते हैं। ये प्रणाली सिर्फ भारत में ही नहीं और भी कई देशों में ये प्रणाली प्रचलित है। इसे हम जान लें कैसे लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई संख्या है, उसको लिखना है, ठीक है। तो उसको लिखने के लिए जैसे 5,510, तो 5,510 को कैसे लिखेगा, तो उसे शब्दों में लिखेंगे। सबसे पहले कैसे लिखेंगे, शब्दों में। अब इसे शब्दों में जब हम लिख लिए, तो इसे सामान्य भाषा में कैसे लिखेंगे,
अंकों में कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे हम 5000, तो 5510। सामान्य भाषा में अगर बच्चों को ये नहीं आता है तो बच्चों को लिखने के लिए कैसे बताया जाएगा, जैसा कि कहा जाएगा कि बच्चों लिखो 5000, तो सबसे पहले बच्चा ये तो जानता है कि 5000 कैसे लिखते हैं। फिर 500 लिखो, तो बच्चा ये भी जान जाएगा कि गुरुजी 500 ऐसे लिखा जाता है। फिर कहा जाएगा 10, तो 10 ऐसे लिखा जाएगा, ये भी जानता है। तो इसमें कह दिया जाएगा अब इसे जोड़ दो, सबको जोड़ दो। तो इसे क्या करेगा, यहाँ पे 500 लिख देगा, फिर यहाँ पे 5000 हो गया, 500 हो गया, फिर 10। अब इसे बोला जाएगा इसे जोड़ दो, तो ये क्या करेगा बच्चा, जोड़ देगा। तो देखिए आ गया वैसे कि नहीं, बिल्कुल आ गया। आशा करते हैं कि आप लोग सभी बच्चे समझ रहे होंगे। चलिए इसी तरह से एक क्वेश्चन इसमें एग्जाम्पल के थ्रू दिया गया है। ये एग्जाम्पल है जैसे कि 7810, तो 7810, तो 7000 ऐसे बच्चे लिख सकते हैं, 7 पर 30 प्लस 800, तो 800 ऐसे तो लिख सकते हैं, अब प्लस 10। अब जब इसे बच्चा एक जोड़ेगा तो क्या करेगा, इसे जोड़ सकता है 7000 7000, ठीक है। उसके बाद में 800, तो 800 यहाँ और 10 यहाँ। अब इसे जब जोड़ेगा बच्चा तो ये क्या हो जाएगा, 7810 हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है 7810। समझ गए होंगे। ये होता है दार्शनिक प्रणाली, और ये भारतीय प्रणाली के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये ऐसे ही लिखा जाता है। आप लोग कुछ क्वेश्चन लिखिए। 10,512, इसको अंकों से शब्दों में लिखिएगा और शब्दों से अंकों में लिखिएगा। जैसे कि हम शब्द में पहले दे रहे हैं, लिखिए 8,10,10, 10,501, 1,05,00,000। जैसे कि और आपको बोल दे रहे हैं 20,780, 9,420, 3,211 इत्यादि। ऐसे अपने से स्वयं बनाइए अब, ठीक है। और कुछ अब हम अंकों में लिख रहे हैं, अब इस अंकों को आप शब्दों में लिखिएगा। ये 5 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क के रूप में रखिए। इस 5 क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा और अपने शिक्षक से, जहाँ भी आप पढ़ते हैं उन शिक्षक को आप दिखा लीजिएगा। ये भारतीय पद्धति हो गया। अब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति हम पढ़ेंगे कि ऐसा पद्धति जो भारत में भी चलता है और अदर देश में यानी कि अन्य देशों में भी चलता है। जरा इस पद्धति को हम देखते हैं। ये पद्धति अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। इस प्रणाली में हम स्थानीय मान तालिका बनाकर दाईं रो बाईं ओर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, 100 बिलियन ऐसे आदि लिखकर संख्याओं को उसके नीचे उचित स्थान पर लिखते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि यह पद्धति जो है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहलाती है। यह पद्धति भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के बहुत सारे देशों में यह पद्धति चलती है, क्योंकि जितना भी पैसे की लेन देन होती है इसी पद्धति के माध्यम से होती है। जैसे कि आप डॉलर का नाम सुने होंगे, रेंड का नाम सुने होंगे, रेन मिनमी का नाम सुने होंगे और रिंगिट का नाम सुने होंगे। ये सारे क्या है, रुपया, रुपीज, ये सारे क्या है, एक पैसा का नाम है। एक हर देश में अपना अपना पैसे चलता है और उसी का नाम है। जैसा कि आप एक इस इमेज में देख सकते हैं, ये इमेज जो है आपको दिखाया गया है इकाई, यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। 10,000 के बाद इसमें 100,000 होता है, 100,000 के बाद में बिलियन हो जाता है, सॉरी मिलियन होता है। मिलियन के बाद में 10 मिलियन, 10 मिलियन के बाद में 100 मिलियन, 100 मिलियन के बाद में बिलियन होता है और फिर 10 बिलियन होगा, फिर 100 बिलियन होगा, फिर उसके बाद में 1 ट्रिलियन हो जाएगा, यहाँ पे ट्रिलियन हो जाएगा, फिर ट्रिलियन के बाद में हो जाएगा 10 ट्रिलियन,
फिर 100 ट्रिलियन, ऐसे ही यह अंतर्राष्ट्रीय पद्धति चलती जाती है। जैसे कि 10 मिलियन डॉलर, 20 मिलियन, 20 ट्रिलियन, ऐसे रुपये को आप सुने होंगे। अब बात करेंगे कि भारतीय पैसों में और इस पैसों में क्या कन्फ्यूजन है, इसमें क्या चीज़ें है जो हम इसको नहीं जान पाते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लें कि ये संख्या क्या होती है। जैसे कि आप पढ़े हैं कि हमारे भारतीय पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख जब होता है तो यहाँ पे जब 10 लाख हो जाएगा तो 10 लाख के जगह पे यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, बिलियन लिख रहा है। यहाँ पे क्या लिख रहा है, मिलियन लिख रहा है, सॉरी, यहाँ पे क्या लिख रहा है, मिलियन लिख रहा है। ठीक है, यानी कि जब हमारा 10 लाख होगा तो वहाँ पे 1 मिलियन होगा। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। यानी भारतीय रुपया 10 लाख 1 मिलियन के बराबर हुआ। अब जब 10 लाख हो गया तो 10 मिलियन की अगर बात कहा जा रहा है तो 10 मिलियन का मतलब कितना हो गया, 100 लाख हमारा। यानी भारतीय 100 लाख रुपया 10 मिलियन हुआ। अब बताइए 100 मिलियन यहाँ पे कह रहा है तो 100 में 100 से गुना और कर दीजिए। 100 में क्या करेंगे, 100 में 100 से गुना कर देंगे और इसे क्या कहेंगे, लाख कहेंगे, तब जाके 100 मिलियन होगा। आप समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे हैं तो फिर से इसे रिपीट करके सुन सकते हैं। फिर से हम कोशिश करते हैं एक बार और समझाने का। भारतीय रुपया जो होता है 10 लाख रुपया जब होगा तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में इसे मिलियन कहा जाता है, यानी 1 मिलियन हुआ। और भारतीय पैसों में जब 1 करोड़ रुपया होगा यानी कि 100 लाख होगा तो इसे हम क्या कहते हैं, 10 मिलियन कहते हैं। समझ में आ गया, क्योंकि 1 मिलियन में 10 लाख तो हमारा 100 करोड़ मतलब 1 करोड़ जब रुपया होगा तो उसका 10 मिलियन ना होगा। यानी कहने का मतलब कि 1 मिलियन में 10 लाख होता है तो हमारा जब 100 लाख होगा यानी मेरा 100 लाख कितना हो गया, 1 करोड़। तो 1 करोड़ कितना होगा, 10 मिलियन, 10 मिलियन हो जाएगा। अब ये 10 मिलियन क्या होगा, अब 100 मिलियन कह रहा है तो 100 गुना 100 यानी 1000, यानी 1000 करोड़ जब हो जाएगा तो उसे कितना कहेंगे, 100 मिलियन कहेंगे। अब इसी तरह से अब मिलियन के बाद में बिलियन है तो 100 बिलियन का मतलब कितना हो गया। अब करोड़ के बाद अरब, खरब, इस तरह से आता है, आप ऐसे निकाल सकते हैं। जैसा कि एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखिए नीचे, इसे आप दहला के बता सकते हैं। तो जैसे कि ये क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और अरब, 10 अरब, यानी 70 अरब हो गया। लेकिन इसे 70 अरब हम नहीं कहेंगे क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसे हम क्या कहेंगे, जैसे कि निम्न तालिका में आप नीचे देख सकते हैं कैसे इसे लिखा गया है। इसे क्या पढ़ेंगे आप, देखिए इसे आप पढ़ेंगे 70 मिलियन, सॉरी 70 बिलियन पढ़ेंगे आप। 70 बिलियन 550 मिलियन 708,675, आप ऐसे पढ़ेंगे इसको। यानी कैसे पढ़ेंगे, आपका तो यहाँ पे आपका रुपया इंडियन रुपया 70 अरब हुआ था, लेकिन यहाँ पे 70 बिलियन ही हुआ। 70 बिलियन 550 मिलियन 550, देखिए यहाँ पे कॉमा लगाया गया है ना, यहाँ पे कॉमा माने रखता है, कॉमा माने रखता है। जैसे हम लोग भी 3 अंकों के बाद में कॉमा लगा देते हैं, 1000, जैसे ये 1000 आप लिखे तो 1000 पे यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, तो ठीक यहाँ पे भी कॉमा इसका लग गया। अब 10,000 हो गया तो 10 पे कॉमा लगता है, ऐसे 10,000 इसको कहते हैं। इसी तरह हम लोगों में भी कॉमा लगता है, तो यहाँ पे कॉमा लग गया, तो कॉमा लग गया यानी कि ये 3 गो के पेयर में चलता है, तो इसमें 3 गो के पेयर में चलेगा। अब देखिए, और हम लोग का कितना चलता है, 2 गो के पेयर में चलता है इंडियन रुपया। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 70 मिलियन और हम लोग का 10 अरब हुआ था, लेकिन यहाँ पे 70 बिलियन 550 मिलियन 708,675। अब 675
इतना तो अब जानते हैं। और 708,000 जब हो गया तो 708,000 तो हमारा 7 लाख हो गया 8,000, तो यहाँ पे 708 हज़ारे कहा जा रहा है, लेकिन हमारा 7 लाख रुपया हो गया। तो इसी तरह से है। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन अब लिखिए, 500 बिलियन 80,000। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, 100 मिलियन 500,000 675। तीसरा क्वेश्चन लिखिए, 100,000 820। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिल रहे हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।